हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है जिस दिन ये वीडियो बना रही हूँ मैं 11 जुलाई 2025। वीकेंड पे आपको ये वीडियो मिलेगा देखने को और बात करेंगे इस वीडियो में कि आज क्या हो रहा है मार्केट में, कैसा लग रहा है मार्केट, मतलब क्या हुआ। तो ओवरऑल मार्केट में वीकनेस ही थी और ये एविडेंट था आई वाज सिंस इट ओपन और दूसरा आप देखेंगे कि निफ्टी ने अपने एक बहुत क्रूशियल लेवल को ब्रेक किया, नीचे की तरफ ब्रेक किया। दैट मींस नाउ निफ्टी में हैव लिटिल बिट मोर डाउनफॉल, तो और थोड़ा फॉल एक्सपेक्ट किया जा सकता है मार्केट में नीचे की तरफ। एनीवे, ये मार्केट में क्या होगा आगे, और इसका एक रीजन आज ये भी था कि मेटल निफ्टी जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग थी मॉर्निंग में, उसमें भी प्राइस रिजेक्शन हुआ और इसने अपने एक सपोर्ट को ब्रेक करा है, राइट। तो मेटल निफ्टी को जब तक सपोर्ट नहीं लगेगा मार्केट जो है कंट्रोल में नहीं आएगा। एक बार बैंक्स को भी देख लेते हैं, तो बैंक्स इतने ज्यादा वीक नहीं है जितना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी वीक है। डाउन हुई, ओपनिंग हुई डेफिनेटली, और थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन भी है फ्रॉम द हायर लेवल। और कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? कंट्रीब्यूशन आ रहा है बेसिकली पीएसयू बैंक से। पीएसयू बैंक से आ रहा है, प्लस देयर इज निफ्टी ऑटो विच हैज फॉलन बैडली। आप देखेंगे बजाज ऑटो में बुरी तरह गिरावट है, निफ्टी आईटी में बहुत बुरी तरह गिरावट है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद नीचे ही बैंक निफ्टी निफ्टी आईटी जा रही है। तो ओवरऑल जो है मार्केट सेंटिमेंट्स आर नॉट गुड बिकॉज मार्केट हैज ब्रोकन वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो और जहां तक बात करते हैं इंडिया विक्स की, इंडिया विक्स आज थोड़ा सा 1.5% ऊपर है, राइट। फार्मा थोड़ा पॉजिटिव है बट कोई ऐसे मैसिव बहुत बड़े ब्रेकआउट नहीं है। मैनकाइंड फार्मा में सुबह ब्रेकआउट आया था बट दैट्स अबाउट इट। नाउ मैं आपको बताती हूँ बार बार कि जो हमारा चैनल है उसके बिल्कुल बॉटम पे आपको जो दिखते हैं स्टॉक्स वो हमारे नहीं होते। प्लीज डू नॉट बाय। अपना पैसा लगाते हो, आंखें तो खोलो, देखो तो सही, लिखो तो सही कहीं से कि मैम ने क्या लिखा है इसके बारे में। अपने आप जाके रिसर्च करो स्टॉक के बारे में कि वो स्टॉक कैसा है, आपको उसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। मेरा आप लोगों को तो आप देखो ना ताव कहीं गाड़ी निकल ना जाए, ले लो फटाफट। ये हमारे स्टॉक्स नहीं है, राइट। दीज आर एड्स फ्रॉम टेलीग्राम, लाइक। तो टेलीग्राम के एड्स को हम रोक भी नहीं सकते। एंड अगर आप इसको देख के ट्रेड करते हैं तो आई एम रियली सॉरी कि ये मेरे ट्रेड्स नहीं है। वी हैव नो अदर वे बट टू लेट इट बी देयर। और कुछ नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। एंड दिस इज अनदर वे ऑफ टेलिंग यू गाइस कि अपना पैसा ध्यान से लगाओ, राइट। आप लोगों को मैं देख रही थी यूट्यूब का कमेंट में, कल भी किसी ने लिखा था अब तो मैंने लगा दिया इस पेमेंट इस स्टॉक में, अब यहीं से देख के, आज से देख के अब मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता क्या करूँ। आप अपने आप सोचो क्या करना है, राइट। तो एनीवे, आज हम जिस स्टॉक की बात करेंगे पहले हम उसको स्टडी कर लेते हैं। द स्टॉक नेम इज एनवायरो इंफ्रा। ये अभी रिसेंटली लॉन्च्ड आईपीओ है। 4895 करोड़ की कंपनी है, पीस 27.7, विच इज आई एम टेलिंग यू फॉर एन इंफ्रा कंपनी इट्स क्वाइट डिसेंट। आरओसी इज 31.7, आरओई इज अबाउट 27.4। अगर हम बात करते हैं कि कंपनी काम किस में करती है, तो एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स इज एंगेज्ड in the design, construction, operation, maintenance of water treatment plants and water supply projects for government agencies and entities. इतना जाना ही काफी आप लोगों के लिए। अगर इनके बाकी और चीजों की बात करते हैं तो कंपनी has delivered good profit growth of 102% CAGR over the last 5 years, and company has got good returns on equity track record 3 years. ROE is about 35.5%. अगर हम बात करते हैं कि कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपोर्टेड प्रॉफिट्स बट इट्स नॉट पेइंग डिविडेंड एंड द वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड। तो एनीवे देखते हैं इनकी सेल्स में क्या हो रहा है। आप देखो 2 साल के अंदर इन्होंने अपनी सेल्स को 3 टाइम्स से भी ज्यादा किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 19% से बढ़ा के 25% पे लाया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12 करोड़ से बढ़ा के 74 करोड़ पे लाया, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 6.5 टाइम्स, राइट, 6 टाइम्स यू कैन से। तो अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स 3 टाइम्स हुए और प्रॉफिट 6 टाइम्स हुए। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी ईयर ऑन ईयर सेल्स पे, तो 2020 में सेल थी 108, जो अब बढ़ के हो गई है 1066। ऑलमोस्ट लाइक 10 टाइम्स इन्होंने सेल्स की है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो 26 टाइम्स हुए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो मैसिवली ग्रो करी है, 5 करोड़ से बढ़ के 177 करोड़ इन जस्ट अबाउट 5 years। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इनका कांस्टेंट है, लगातार अच्छा खासा ईपीएस है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स इनके लगातार ग्रो कर रहे हैं और थोड़े बोरोइंग्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, बट दैट इज फाइन। और अगर हम बात करते हैं इनके, दे हैव लिटिल नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी, दैट्स द ओनली कंसर्न दैट आई हैव, राइट।
बट अगर इनके प्रॉफिट्स देखें इंक्रीज हो रहे हैं और इनके पास नेट कैश फ्लो भी है। अगर हम बात करते हैं डेटा डेज की, तो डेटा डेज थोड़े नॉमिनल हो गए, 150 से आके केवल 70 पे आ गए हैं। और ROCE की बात करें तो 25%, 64, 59, 47 से 32 पे आ गया है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 70% है। FIs ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, DIs ने रिड्यूस किया है, whereas public has increased their holding. So overall, so far, except that there's one red flag, which is they are not generating cash from operating activity. Rest all are fine. So I just did the similar analysis, which I do on the ChatGPT with the premium subscription, and I filtered out key what's happening in this particular company. So the company's revenue has grew from 212 crore to 339 crores to 729 crore, 1066 crore, representing a 5-year CAGR of 58%, and growth till today is about 46%. Q4 of year 2025 revenue was 393 crores, which is up by 31%. Profit and EPS की बात करें तो net profit is in year 2025 is 177 crore, growing from 106 crore in year 2024 by 67% with stepwise increases over prior years. EPS is 11.7 and ये इन्होंने जहां से लिया हुआ वो भी आपको सब दिख रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मार्जिन्स की, तो ग्रॉस मार्जिन्स आर 32%, EBITDA इज 25%, नेट मार्जिन इज 16.5%। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 24 से लेकर 26% है। ROE की बात करें तो 27.6, ROCE is about 23%, ROIC is about 18.4%। कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट की बात करें तो डेफिनेटली देयर इज गुड ग्रोथ। और अगर हम फाइनली इसका समराइज करके देखें तो कंसिस्टेंट, अगर इनके इनसाइट्स की बात करें तो कंसिस्टेंट हाई रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ विद एक्सपैंडिंग मार्जिन्स, स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज एंड नेट कैश बैलेंस शीट, लीडरशिप इन म्युनिसिपल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर विद गवर्नमेंट बैक कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर वीकनेसेस की बात करें तो कैश फ्लो इज नेगेटिव, valuation are premium, and working capital and capex must scale in line with the growth to avoid cash strain. इन्होंने जो फाइनल पर्सपेक्टिव ChatGPT ने मुझे बताया है, Enviro Infra is high growth, high margin, utility infrastructure specialist with a robust balance sheet. However, it's currently operating with negative free cash flow due to aggressive reinvestment. The valuation is 21 times its P and 4 times its PB, reflects market confidence but depends on sustaining earning and covering capex into cash returns. तो उसके बाद मैंने इससे बोला था ChatGPT से कि कैश फ्लो फोरकास्ट मॉडल की ये ब्रेक इवन कब होगा इनका। तो इसने बोला है कि ईयर 25 में ही इट्स एक्सपेक्टेड टू हैव अ ब्रेक इवन। तो मेरी तरफ से ये स्टॉक को ज्यादा रेड फ्लैग्स नहीं, एक्सेप्ट दैट दे आर नॉट जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द चार्ट। दिस इज हाउ इट लुक्स, राइट। एंड ये स्टॉक मेरे रडार पे भी था और पीयूष के रडार पे भी था। वी टॉक्ड अबाउट इट इन द लाइव मार्केट। आई एम मार्किंग इट्स listing day, candle. Stock went up, right? Profit booking high. It reached to its low of this listing price, and it hovered for almost like starting from February to June at the same price, and now it has given a breakout for the last 2-3 days. So now इसके पास स्पेस बहुत कुछ है, बहुत। आप देखिए वॉल्यूम्स आने शुरू हुए हैं यहाँ से, फ्रॉम 24 जून से वॉल्यूम्स आने शुरू हुए, बट until the past barriers are broken, we don't have a good entry, right? So today the past barriers have been broken. Just be careful, just use your position sizing should be moderate. Do not go aggressive if you are really wanting to stay in the market for a long time. मुझे नहीं पता है, मैं तो प्राइस स्टडी करती हूँ। आप लोगों को एक स्टॉक दिया था एलिकॉन, राइट? प्राइस मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया डेवलपमेंट था और प्राइस भी बहुत अच्छा था। आज इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देके नीचे आया, तो कुछ भी हो सकता है। ये मैंने तो स्टडी किया, प्राइस स्टडी किया, बट इसने मुझे, आई थिंक इनकी अर्निंग्स नहीं आई है ढंग से, कुछ तो बात हुई है, एंड दैट इज व्हाई द स्टॉक इज करेक्टेड, राइट? तो आई एम जस्ट स्टडीइंग विद यू गाइस, राइट? बट अब आप मुझे ब्लेम कर दो कि आपने ले लिया था, मैंने ले लिया। अरे भैया मत लो, आपके हाथ जोड़ के थोड़ी मैं दे रही हूँ आपको, मैं तो स्टडी कर रही हूँ। आप लोगों को लगता है कि ये ले लो, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मैं केवल स्टडी करती हूँ। आपकी चॉइस है, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। नीचे चला जाता है तो बुक करिए प्रॉफिट, ऊपर चला जाता है तो टारगेट्स पे बुक करिए, या जो भी आपको करना है वो करिए। यू गॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड सीखो। नहीं सीख सकते तो डोंट कम एंड राइट हियर, सिंपल।
मैं बिल्कुल भी, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है आप लिखो कि आपने दिया था नीचे चला जाए। अरे भाई लिया तो आपने, तो आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर नीचे गिर जाता है, एक्यूमुलेशन जोन बनाइए, नहीं बर्दाश्त है तो एग्जिट करिए, बट कुछ करिए, कुछ करिए अपने पैसे बनाने के लिए, कुछ करिए अपने आप, राइट? एंड डू जॉइन मी फॉर लाइव ट्रेडिंग from 10 to 11. With this, I'll be signing off. Take care and we'll see you in the live.